आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे कुछ लोग के अंदर ये बीमारी होती है, सुनने में आता है कि उनको शुगर की बीमारी है, शुगर का रोग है। इसे डॉक्टरी लाइन में उसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ये रोग होता कैसे है, ये बीमारी कहाँ से आती है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है कंसंट्रेशन बनाए रखिए और 5-6 मिनट का वीडियो होगा और प्लीज़ आप लोग स्किप किए बिना जो है कंसंट्रेशन फुल बनाए रखिए। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए। तो एक चीज़ ये होता है, जैसे होता है पोषक पदार्थ होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सभी इंसान खाना खाते हैं, सब कोई खाना खाता है। तो खाना तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन उस खाने में पोषक पदार्थ है या नहीं है, उसके बारे में ये। जैसे कि पोषक पदार्थ वो होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। वे तत्व तो पोषक पदार्थ कहलाते हैं जिसमें जो हमें एनर्जी देते हैं, काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर की जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमारे शरीर की वो बनावट में शामिल होते हैं और रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं, है ना। हमें कैपेसिटी देते हैं कि हम किसी बीमारी से, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो हम उससे डिफेंड करें। तो ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ कहा जाता है जो हमें एनर्जी दें, हमारे शरीर के बनावट में वो भाग लें और हमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता प्राप्त करवाएं। उन मटेरियल को, उन तत्वों को पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब ये पोषक पदार्थ होते हैं हमारे खाने में। अगर ये खाने में पोषक पदार्थ मिले तो उस खाने को बोलते हैं संतुलित आहार। जिस खाने में ये पोषक पदार्थ न मिले उन्हें असंतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। ये पोषक पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। पोषक पदार्थ में एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा होता है इसमें प्रोटीन, इसको भी प्रोटीन इंग्लिश में कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा विटामिन। बहुत से लोग विटामिन के बारे में जानते हैं और नहीं जानते होंगे तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन, इन तीनों का मिला जुला रूप कहलाता है पोषक पदार्थ, ठीक है। ये होता है विटामिन। अब ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, हमें एनर्जी देते हैं, ये ऊर्जा देने वाले हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को बनाते हैं, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को हट्टा कट्टा बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। ये बॉडी बिल्डिंग का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी जो बहुत कमज़ोर है, हम बहुत पतले दुबले हैं, तो अगर हम प्रोटीन जो है नियमित रूप से लेते रहें तो हमारी जो है मसल्स जो है गेन होगी और हमारा जो है बॉडी जो है बिल्डिंग होता रहेगा। तो ये जो है शरीर बनाने वाले हैं, ठीक है। ऊर्जा देने वाले को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हमें ऊर्जा लेनी है, हमें काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो किसके क्या लेने पर हमें ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं। और थर्ड ये विटामिन, इनका काम है, हमें अगर कोई बीमारी अगर आती है, अगर हम विटामिन नहीं लेते हैं तो हमको कोई बीमारी अगर बहुत तेज से हमारे ऊपर अटैक करती है तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देते हैं। ये हमें रोगों से बचाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाए तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमारे डेली लाइफ में इन पोषक पदार्थों का बहुत ही ज़रूरी है, हमको ये चीज़ बहुत आवश्यक है। प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए और विटामिन भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स
ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा देने वाले को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा इसका जो आर्डर अगर हम लोग चेंज कर दें, जैसे प्रोटीन है शरीर बनाने वाले, ऊर्जा देने वाले को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ जुड़ता है हमारा, मान लो ये पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरे नंबर पे इसमें वसा भी आता है, वसा, इसको फैट बोलते हैं, फैट। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाले दो लोग होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दूसरा वसा होगा। प्रोटीन होगा ये शरीर बनाने वाले, रोगों से लड़ने वाले को विटामिन कहते हैं। अब देखो ऐसा क्या होता है, ऊर्जा कौन देंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देंगे और वसा भी हमें ऊर्जा देंगे। तो इन बाकी चीज़ों को, प्रोटीन और विटामिन को मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा देने वाली चीज़। और मैं तुम्हें शुरू में बताया कि कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है शुगर नाम की, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। वो एक्चुअली में होता कैसे है, देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसको जो हम लोग सामान्यतः जो कार्ब ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स ये सामान्यतः मीठे होते हैं, है ना। इनका जो टेस्ट सामान्यतः ये मीठे होते हैं, और इनका जो है ये मीठे होते हैं। 1 ग्राम अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जलाने पर हमें 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें तो हमें 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मीन्स अगर हमें एनर्जी लेनी है तो हम क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए होते हैं जो हमें मीठे, सामान्यतः वो मीठे होंगे। अगर हम मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें एनर्जी तुरंत मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर एनर्जी लेना है तो हम लोग रात दिन मिठाई खाएं, तीखा और कड़वा चीज़ खाना छोड़ दें, नमकीन खाना छोड़ दें, मिठाई खाएं तो हमें एनर्जी मिलेगी, बहुत ही तेज़ी के साथ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी मिलती है, यहीं से तो दिक्कत होती है कि मीठा खाने के चक्कर में, एनर्जी लेने के चक्कर में वो अपने आप को क्या करते हैं, बिगाड़ लेते हैं। कैसे, अगर कुछ लोग लगातार मीठा खाते हैं तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है इंसुलिन। हिंदी में भी इंसुलिन कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। अगर हम लोग शुगर का सेवन करते हैं, मतलब मीठी चीज़ का सेवन करते हैं, तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन नामक पदार्थ में बदल देता है, और वो ग्लाइकोजन नामक पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर जाकर लीवर में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद हम पाचन जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है और हमें एनर्जी फौरन मिलती है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है कि इसका ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है कि ये शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन जो है एक्टिव होना बंद हो जाते हैं, मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है ज़्यादा मीठा सेवन करने की वजह से। या यूँ कहो कि जिसके अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए तो वो मीठे पदार्थों या कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो हाजमा नहीं कर पाते, पाचन नहीं कर पाते, और इस तरह से उनको शुगर नामक बीमारी हो जाती है। जिस भी इंसान के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए तो उनके अंदर शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इस चक्कर में न रहना कि जो है हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मीठा ही खाते जाएं। मीठा खाने की भी एक लिमिट है। अगर उस मीठा को जो है, उस मीठा खाने की वजह से अगर इंसुलिन नामक हार्मोन एक्टिव ना हो तो हमारे अंदर शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, और फिर उसको कहते हैं कि मीठे से बचना होगा। एक चीज़ और है कि अगर बहुत सी चीज़ ऐसी होती मीठी होती है, और अगर हमें तुरंत कोई काम करना हो, हमें एक्टिव होना हो, फ़ौरन अगर हमें एनर्जी चाहिए, तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें फ़ौरन ही एनर्जी देती हैं। जैसे अगर हम लोग चावल खाएं, 1 प्लेट 2 थरिया, जैसे अगर हम लोग चावल खाएं, या फिर दूसरे नंबर पर आता है आलू। चावल के अंदर भी क्या होता है, शर्करा होता है, इसके अंदर माड़ होता है। आलू के अंदर भी क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके अंदर चावल का माड़, वो भी क्या होता है, वो भी कार्ब होता है। आलू के अंदर का स्टार्च भी, वो भी क्या होता है, कार्ब होता है।
दोनों के अंदर भी कार्ब पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसका सेवन करें, अगर हमें तुरंत एनर्जी लेनी है तो चावल और आलू अगर खाते हैं तो फौरन ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। 1 ग्राम अगर हम लोग कार्ब का यूज़ करते हैं, सेवन करते हैं, तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक। और ये कार्ब क्या होते हैं? कार्ब जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये मिश्रण होते हैं। जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, है ना। इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले हुए पदार्थ को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये वसा होता है, वसा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। मैंने सोचा है कि आज जो है हमारा टॉपिक होगा ओनली कार्ब के ऊपर और शुगर की बीमारी के ऊपर, शुगर क्या होता है, ठीक है। वसा भी होता है, वसा के अंदर तो ये 1 ग्राम अगर हम लोग 1 ग्राम वसा का अगर हम लोग बर्न करें तो ये 4.3 किलो कैलोरी की जगह 9.3 आता है। इससे लगभग जो है 2 गुना होता है। तो वसा का सेवन करने पर और ज़्यादा में जो है एनर्जी मिलती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वसा से बहुत सारे हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। शुगर की बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये शुगर को कहाँ जो है पहुँचाता है, लीवर में इकट्ठा कर देता है, ठीक है। आई होप आप लोग को जो बढ़िया समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर समझ में आता हो, हाँ, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, पढ़ाने का अंदाज हमें अगर आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।